हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शाइना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। सो देखिए, जो फॉर्म फिलिंग के लिए बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं वो मैं कोशिश कर रही हूँ इस वीडियो में जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं वो सभी को रिजॉर्ट कर पाऊँ, ठीक है, सॉल्व कर पाऊँ। सो फ्रेंड्स, कंप्लीट सेशन देखिएगा। हो सकता है जो चीज़ दूसरे बच्चे के लिए बताई जा रही है वो आपकी भी क्वेरी इनडायरेक्टली हो सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। सो देखिए, एक बच्चे की क्वेरी थी कि जो चॉइसेस कॉलेजेस की फिल करनी है, क्या वो हम एक ही फिल करेंगे या फिर हमें ज़्यादा फिल करनी है। तो मैं आपको प्रॉपर विद प्रूफ सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ। कैंडिडेट हैज़ टू फिल इन चॉइसेस ऑफ 10 कॉलेजेस इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। ठीक है, 10 कॉलेज आपने फिल करने ही करने हैं। ये सोचो कि अगर आपने एक या दो कॉलेज ही फिल किए और वहाँ पर आपको सीट नहीं मिली तो आपकी बीएड एंट्रेंस वेस्ट हो गई, ठीक है। या फिर आपको जो बिल्कुल कॉलेजेस रेप्यूटेड नहीं है वहाँ पर एडमिशन लेना पड़ेगा। इसलिए आप प्रेफरेंस में 10 कॉलेज की लिस्ट सिलेक्ट करके अपनी, जो मैंने बोला था कि पहले ही अपनी रेडी रखना, वो 10 कॉलेज उसमें फिल कर दो। जो बिल्कुल सबसे पहले आप चाहते हो उसको पहले नंबर पे, जो दूसरे नंबर पे चाहते हो अगर ये नहीं मिला तो वो मिल जाए उसको सेकेंड नंबर पर रखो। इस तरह से प्रेफरेंस फिल करो। जो सबसे पहले आप लेना चाहते हो कॉलेज वो सबसे टॉप पे रखो, ठीक है। 10 कॉलेज आप फिल करो ही करो। A candidate has to choose one major subject after confirming the availability of minor subject in the preferred college. अब ये चीज़ के रिलेटेड जो है मैं काफ़ी पहले आप लोगों के साथ इवन 10 to 12 डेज़ पहले ये चीज़ें डिस्कस कर चुकी हूँ कि आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपनी लोकेलिटी के अकॉर्डिंग, जहाँ पे आप रहते हैं आपके रीजन के अकॉर्डिंग कॉलेजेस की चॉइस बना लो। यूनिवर्सिटी देखो कौन सा आपका सब्जेक्ट है, किस यूनिवर्सिटी के अंडर आप करना चाहते हो, ठीक है। तो वो 10 कॉलेजेस की आप लिस्ट बना लो। फिर उन 10 के बारे में पता करो, मेजर माइनर सब्जेक्ट्स वो ऑफर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी की, इनकी जो कॉलेज की वेबसाइट होती है वहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी होता है, वहाँ से आप पता कर सकते हैं कॉलेज के बारे में। या फिर अगर नहीं पता लग रहा तो जाके भी पता कर सकते हैं, ठीक है। 10 दिन थे आपके पास, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से कर सकते हैं। सो देखिए, जो बच्चा भी टीचिंग सब्जेक्ट जो भी ले रहे हो, यहाँ पर बोल्ड शब्दों में लिखा गया है कि नो रिक्वेस्ट ऑफ अ चेंज इन सब्जेक्ट विल बी एंटरटेन्ड। जो आपने फाइनल फिल कर दिया टीचिंग सब्जेक्ट अपना, ठीक है, उसमें चेंजेस नहीं किए जाएंगे। तो पहले ही सोच समझ के करो। इतना बड़ा डिसीजन है, इतनी जल्दबाजी में क्यों ले रहे हो। बहुत दिन थे आपके पास इस चीज़ों को एनालिसिस करने के लिए, कॉलेज को, सब्जेक्ट्स को। और मैंने भी बताया है आपको, ग्रेजुएशन में अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट लिया है, हर सब्जेक्ट के रिलेटेड वीडियो अपलोड की गई है कि अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो ये बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रही है जो यूनिवर्सिटी ऑफर भी कर रही है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपकी पहले से प्रिपेयर होनी चाहिए थी। तो अगर आपने जो भी सब्जेक्ट अब फिल कर दिया है, भूल जाओ, वो चेंज नहीं होगा, ना ही किया जाएगा। अब देखो, 10 कॉलेज आपने फिल क्यों करने हैं। अगर देखो, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो 10 से भी कम कॉलेजेस ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे लाइक बच्चों का क्राउड भी ज़्यादा हो सकता है, या फिर जो उनके पास स्टूडेंट की लिस्ट जा रही है वो भी ज़्यादा हो सकती है। तो 10 के 10 कॉलेज आप सभी के सभी आपको फिल करने हैं। अगर आपका सब्जेक्ट कोई ऐसा रेयर सब्जेक्ट है, अगर कम कॉलेजेस ऑफर कर रहे हैं तो सारे के सारे ही आपको फिल करने हैं। अगर एक में नहीं मिली तो दूसरे में मिलेगी, दूसरे में नहीं मिली तो तीसरे में मिलेगी। ज़रूरी तो नहीं फर्स्ट काउंसलिंग में ही आपका जो है शेड्यूल किया जाए। फर्स्ट काउंसलिंग में जितनी सीट्स फिल हो गई अच्छे कॉलेजेस की, तो सेकंड काउंसलिंग में आपको बाकी बची हुई सीट्स में से मिलेंगी, ठीक है, जो बाकी कॉलेजेस हैं। ये चीज़ क्लियर हुई। अब देखो, काउंसलिंग के 2 राउंड्स होंगे। द एलोकेशन ऑफ कॉलेज विल बी मेड थ्रू 2 ऑनलाइन काउंसलिंग ओनली। और अगर आपने शिफ्ट करानी है अपनी सीट, फॉर एग्जांपल फर्स्ट काउंसलिंग में आपने कोई XYZ सपोज कॉलेज चूज़ कर लिया, लेकिन आप चाहते हैं कि उसको चेंज करना, तो जब सेकंड काउंसलिंग होगी ना तब आपकी टर्न आ सकती है। तो आप अपना कॉलेज की प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं कि हमने इसमें नहीं, इसमें एडमिशन लेना है। ये चीज़ हो सकती है। और जो कॉलेज वाले हैं आपसे सिर्फ 1000 रुपया काटेंगे इस चीज़ का कि आपने कॉलेज को चेंज किया है। इसके अलावा कोई भी आपके पैसे नहीं लगने वाले। यहाँ पर हम देख लेते हैं इस चीज़ को। देखो, फर्स्ट ऑनलाइन काउंसलिंग आपकी ये चल रही है 19 अगस्त से 23 अगस्त तक, ठीक है। एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑन बेसिस ऑफ मेरिट एंड चॉइसेस प्रोवाइडेड बाय कैंडिडेट, ये 25 अगस्त तक हो जाएगा। एंड देन आपको जो है इन्फॉर्म किया जाएगा इसके रिलेटेड, या फिर आपको जो भी लेटर आएगी या ईमेल आएगी उसके रिगार्डिंग। तो आपको रिपोर्ट करना है एट द एलोकेटेड कॉलेज, ठीक है, जो भी आपको कॉलेज एलोकेट किया है।
ऑफ सीट एलोकेटेड लिस्ट, ठीक है, लिस्ट आएगी इस चीज़ की, तो वो 27 से 30 के बीच में आपको कॉलेज को रिपोर्ट करना है। वहाँ पे रिपोर्ट क्यों करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स शेयर करने हैं उनके साथ, अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो दिखाने हैं, सब कुछ, ठीक है। लास्ट डेट फॉर रिपोर्टिंग और फिल्ड अनफिल्ड सीट्स बाय द कॉलेज ऑन द वेब पोर्टल, नो ईमेल विल बी एंटरटेन। आपको रिपोर्ट ही करना है, कोई ईमेल आपकी एंटरटेन नहीं की जाएगी। अब देखिए सेकंड काउंसलिंग में एक इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने कही है कि जिन बच्चों के पास डिग्री के मार्क्स अभी फाइनल नहीं आए हैं, कुछ बच्चों के रिजल्ट्स नहीं आए हैं, होल्ड में हैं या कुछ भी है, तो वो आपको चांस दिया है कि आप फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं, सेकेंड काउंसलिंग में 27 अगस्त से 1 सितंबर तक उनको अपडेट कर सकते हैं अपने क्वालिफाइंग मार्क्स को, ठीक है। एग्रीगेट मार्क्स फिल करने हैं डिग्री के, फाइनल सेमेस्टर के नहीं फिल करने हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि फाइनल सेम के ही मार्क्स फिल करने हैं, आपको पूरी डिग्री के कंबाइन करके जो परसेंटेज ओवरऑल आपकी ग्रेजुएशन में बन रही है ना, वो करनी है। कोई एक सेमेस्टर के, एक साल के आपको फिल नहीं करने हैं, एग्रीगेट मार्क्स जो हैं वो फिल करने हैं यहाँ पे। देन ये सेकंड काउंसलिंग का जो सिस्टम रहेगा, इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स होंगे कोशिश करूँगी कि उनको बहुत जल्द रिजॉल्व कर पाऊँ, क्योंकि लिमिटेड डेट्स के अंदर आपको सब कुछ फिल करना है। और देखो बच्चे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका जो है, मेजर सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे, माइनर सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए कि जो कॉलेज आप फिल कर रहे हैं वो माइनर सब्जेक्ट ऑफर कर रहा है, ठीक है। और एक चीज़ और आपको सब्जेक्ट के रिलेटेड मैं आपको बता दूं, सॉरी कॉलेजेस के रिलेटेड, कि आप मल्टीपल यूनिवर्सिटी के अंदर भी कॉलेज फिल कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आपने 10 की 10 यूनिवर्सिटीज़ पंजाबी यूनिवर्सिटी की ही फिल करनी है, या फिर 10 की 10 आपने पंजाब की ही फिल करनी है, तो आप कोई भी फिल कर सकते हो। बजाय बस ये चीज़ कंफर्म कर लेना कि उन यूनिवर्सिटीज़ में आपके जो कॉम्बिनेशन बन रहा है सब्जेक्ट का वो होना चाहिए, ठीक है। आपको अप्रोचेबल है, या फिर जो भी आप क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं कॉलेज चूज़ करने का, तो वो चीज़ उसमें फॉलो हो। यूनिवर्सिटीज़ आप डिफरेंट जैसे 5 आपने पंजाबी यूनिवर्सिटी के, 3 आपने पंजाब यूनिवर्सिटी के, और 2 आपने GNDU के फिल कर दिए, तो इस तरह से आप कर सकते हो। ऐसे कोई रूल नहीं है कि 10 के 10 आपको एक ही यूनिवर्सिटी के फिल करने, क्योंकि यहाँ पे इस रिगार्डिंग कोई चीज़ मेंशन नहीं है। हम बात करेंगे बिल्कुल सॉलिड प्रूफ के आधार पे, कोई भी अपने आप से मनगढ़ंत चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगी। सारी चीज़ बाकायदा प्रॉपर स्टडी करके फिर आपको प्रूफ दिखाती हूँ, फिर वो चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है जी। एक क्वेरी और है, श्रीकांत है स्टूडेंट, मैम सोशल स्टडीज़ और लैंग्वेज, या फिर सोशल स्टडीज़ एनी सब्जेक्ट ए सब्जेक्ट एंड कॉलेज चॉइस फिलिंग ऑप्शन आ रही है, इन्ना दोनों विच की डिफरेंस है, प्लीज़ एक्सप्लेन। हुण देखो बच्चे, जेडे आ डिफरेंस ने, सोशल स्टडीज़ प्लस लैंग्वेज की है इंग्लिश हिंदी पंजाबी, ये सब तो बेस्ट कॉम्बीनेशन है। जे तुसी चूज़ कर रहे हो तो सोशल स्टडीज़ ते लैंग्वेज ही चूज़ करो, क्योंकि इहदा स्कोप भी ज़्यादा है, तो दोनों ही TGT रिलेटेड जे तुसी स्कूल च जिवें पढ़ाउने हो तो उहदे वास्ते ये सब्जेक्ट कॉम्बीनेशन बेस्ट है, SST प्लस लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज भी इंग्लिश चूज़ कर लो, जिहदे उत्ते तुहाडा होल्ड है बेटर, वो चूज़ करो तुसी। इंग्लिश है तो इंग्लिश चूज़ करो, सब तो बेस्ट कॉम्बीनेशन है सोशल स्टडीज़ ते इंग्लिश का, क्योंकि दोनों पोस्टां तुहाडे वास्ते निकलणगियां, ठीक है। मेजर माइनर सब्जेक्ट जिहड़ा हैगा, तुसी माइनर सब्जेक्ट भी पढ़ा सकते हो, मेजर सब्जेक्ट भी पढ़ा सकते हो, यानी कि 2 ऑप्शनस हो गई तुहाडे कोले जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दियां, ठीक है जी। नैक्सट क्वेरी आपां देखते हैं किहड़े बच्चे दी है। नेक्स्ट है नेहा शर्मा का, मैम मेरा 61 मार्क्स आए हैं, बट सब्जेक्ट प्रेफरेंस कैसे फिल करनी है। देखो बच्चे, सब्जेक्ट प्रेफरेंस मैंने आपको बता दी है कैसे फिल करनी है। अगर आपने पुरानी वीडियोस मेरी चेक नहीं की हैं, जिसमें मैंने आपको बताया ग्रेजुएशन में आपने जो पढ़ा है, वहाँ पे सारे आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस मैंने बताए हैं, यूनिवर्सिटी ने क्या ऑफ़र किए हैं और क्या बेस्ट हैं, किस में जॉब ज़्यादा आती हैं, सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस किया, वहाँ पर देख सकते हैं। और रही बात गवर्नमेंट कॉलेज की या फिर आपको प्राइवेट कॉलेज की, तो वो देखिए जितनी सीट्स इसमें फिल होंगी वो आपको काउंसलिंग में ही पता लग जाएगा, अदरवाइज़ आपको प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेनी पड़ेगी। क्योंकि देखो, अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 130 मार्क्स हाईएस्ट गए हैं, तो काउंसलिंग में बहुत सारे बच्चे हैं जो आपके पहले आते हैं प्रायोरिटी में, ठीक है। तो काउंसलिंग उनकी होगी, आपको बाद में हो सकता है प्राइवेट कॉलेज चूज़ करना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है, प्राइवेट कॉलेजेस भी रिप्यूटेड होते हैं, फ़ीस का थोड़ा बहुत उनका डिफरेंस ज़रूर होता है, तो आप प्रिपेयर रहिए उस चीज़ के लिए, पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट, जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे आए हैं, थैंक्स कर रहे हैं बच्चे, थैंक्स टू यू टू फॉर फॉलोइंग मी रेगुलरली, कंसिस्टेंटली आप लोगों ने पढ़ा है यहाँ से, तो आप मार्क्स ले भी पाए हो। एक जने को फॉलो करो कंसिस्टेंटली, इधर उधर मत भागो। कोई भी टीचर आपको पढ़ाता है ना, उसका पैटर्न डिफरेंट होता है, कोई स्लो स्पीड से स्टार्ट करता है, किस तरह से पैटर्न फॉलो करते हैं वो हर किसी का डिफरेंट होता है। एक को फॉलो कर रहे हो, अच्छे से फॉलो करो। सो फ्रेंड्स,
आई होप आपके सभी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए हैं। अगर स्टिल आपको कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट बिलो दिस वीडियो। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट्स एज सुन एज पॉसिबल। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और उन दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए जो बच्चे बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, ताकि बीएड में जाके भी आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। फ्रीली आप यहाँ से मेरे चैनल से स्टडी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग।